वाय भावाय। पांच गाथाएं अपनी हो चुकी हैं। ये भूमिका की गाथाएं थी। तो कल हमने पांचवी गाथा में और चौथी गाथा में क्या देखा कि सबको काम भोग बंधन की कथा तो प्रसिद्ध है, क्योंकि वो अनुभव में आई है, परिचय में आई है, अनंत बार सुनी है। लेकिन एकत्व विभक्त आत्मा की कथा ये जीव ने आज तक सुनी नहीं, परिचय में नहीं आई, अनुभव में नहीं आई। ठीक है, तो इसलिए अब मैं उस कथा को कहूंगा जो इसने आज तक सुनी नहीं। अरे एक काम करो ना, पटरा ले लो, पटरा ले लो। एकत्व विभक्त की कथा इसने आज तक सुनी नहीं, इसलिए अब मैं कोई और कथा ना कहकर एकत्व विभक्त आत्मा की कथा कहूंगा। ठीक है, तो अब छठी गाथा में तुरंत बात प्रारंभ होती है कि आप जिस एकत्व विभक्त आत्मा को कहेंगे उसको क्या है, उसका क्या स्वरूप है। देखो आप ध्यान रखना, आप ज्ञायक भाव कहो, ठीक है, शुद्धात्मा कहो, एकत्व विभक्त आत्मा कहो, वो सब एक ही रेफरेंस में बात चल रही है। ठीक है, अब देखिए गाथा नंबर 6, पेज नंबर 15। हाँ जी, हमने कल 4 बातें बताई थी कि अमृतचंद्र आचार्य वो कहते हैं मैं अपने निज वैभव से इस समय सार को दर्शाऊंगा और तुम प्रमाण करना अगर मैं दर्शाऊं तो, और अगर चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना। यानी अपनी लघुता भी व्यक्त की, क्योंकि भैया मैं सर्वज्ञ नहीं हूं। ठीक है, बुद्धिपूर्वक तो कोई गलती नहीं होगी, लेकिन फिर भी कोई अल्प दोष लगे तो उसको इग्नोर करना। ठीक है, और 4 बातें जिनसे उनके अपने निज वैभव का जन्म हुआ। पहला आगम का सेवन, दूसरा युक्ति का अवलंबन, तीसरा पर अपर गुरुओं का उपदेश, और चौथा स्वसंवेदन। इससे मेरे निज वैभव का जन्म हुआ है। अब यहाँ प्रश्न उठता है, देखिए पेज नंबर 15 टॉप ऊपर क्या लिखा है, को सो शुद्धात्मेति चेत। सबसे ऊपर हेडिंग पे पेज नंबर 15, जहां गाथा के ऊपर ये सबसे ऊपर लिखा है ना, देखो, को सो शुद्धात्मेति चेत। ऐसा वह शुद्धात्मा कौन है ये कहो। अब ये कहते हैं क्यों, क्योंकि पिछली गाथा में कहा था कि मैं दर्शाऊंगा किसको, एकत्व विभक्त आत्मा को, यानी शुद्धात्मा को, और तुम उसको प्रमाण करना। तो अगली गाथा में शिष्य ने प्रश्न किया, इधर उधर की बात नहीं की, टू द पॉइंट कि हे भगवान, ऐसा शुद्धात्मा कौन है कि जिसका स्वरूप जानना चाहिए। बेटा उसको छोड़ दो, आप बुक में ध्यान दो। ऐसा शुद्धात्मा कौन है कि जिसका स्वरूप जानना चाहिए। देखिए अब उंगली रखिए सभी अपनी अपनी बुक में। बेटा आपको दूसरा समय साथ नहीं मिल पाया, आपका खो गया, इधर से उठ गया किसी ने, मतलब ओहो, रिपोर्ट कराई आपने लॉस्ट की, ऊपर चला गया। तो आप एक, अच्छा पर्सनल लिखना भी है ना, तो आप ये वाला ले लो फिर। नहीं ऊपर रखा ही बोली की। चलो कोई बात नहीं, पढ़ लो। अब तो क्यों टाइम खराब कर रहे हो, कुछ तो मैं खराब कर चुका हूँ, बाकी अब आप मत खराब करो। चलो देख लो, इसमें देख लो, समझना है ना, देख लो, कोई बात नहीं है, तो सेम ही मिल रहा होगा उसमें सिर्फ गाथा मिली, अर्थ नहीं मिल रहा। एक बार मेरे पास ले आओ फटाफट, 1 मिनट। इधर कहीं रख दिया होगा किसी ने, पढ़ के नहीं रखा होगा।
चलो। सब रिकॉर्ड हो गया। चलिए, नवी होदी अपमत्तो। किताब में देखो बेटा, किताब में देखो, उंगली रखो सभी बच्चे, ढंग से पढ़नी आनी चाहिए। नवी होदी अपमत्तो नपमत्तो जान गो दुजो भावो। एवं भणन्ति शुद्धम नादो जो सो दुसो चेव। नहीं अप्रमत्त प्रमत्त नहीं जो एक ज्ञायक। इस रीति शुद्ध कहाए अरु जो ज्ञात वो तो वो ही है। ये गाथा जो है ना, हम अपनी तरफ से कोई अर्थ नहीं करेंगे इसका। हमें प्रतिज्ञा लेके बैठना चाहिए कि हम अपनी कोई मिक्सिंग नहीं करेंगे। आचार्य देव ने जो इसमें लिखा है वो शब्दशाह हम यहाँ से पढ़ेंगे और समझेंगे। न विहोदि अपमत्तो नपमत्तो जान गो दुजो भावो। एवं भणन्ति शुद्धम नादो जो सो दुसो चेव। देखो, न नवी न अपी होदी अपमत्तो, जो अप्रमत्त नहीं होता। ठीक है, नवी होदी अपमत्तो, क्या अर्थ हुआ इसका? बेटा थोड़ा पास में करो ग्रंथ अपने, आपको गाथा दिखनी चाहिए ना। ग्रंथ पास में करो, थोड़ा आगे खिसको। हाँ, अब देखो, नवी होदी अपमत्तो, नहीं होता अप्रमत्त, न पमत्तो और न प्रमत्त होता। माने जो प्रमत्त भी नहीं होता और अप्रमत्त भी नहीं होता। कौन? जान गो दुजो भावो। जान गो माने जो जानने वाला जो भाव है, माने जो ज्ञायक भाव है। यानी क्या कहना है पहली लाइन में कि ज्ञायक भाव अप्रमत्त भी नहीं होता और प्रमत्त भी नहीं होता। बात समझ में आई? ज्ञायक भाव का अर्थ कैसा किया देखो, जान गो दुजो भावो। जान गो जो भाव है, जान गो माने जो जानने वाला जो भाव है, माने ज्ञायक भाव प्रमत्त भी नहीं होता और अप्रमत्त भी नहीं होता। एवं भणन्ति शुद्धम, इस प्रकार से उसको शुद्ध कहा गया है। शुद्ध क्यों कहा गया बताओगे? कि उस ज्ञायक भाव को शुद्ध क्यों कहा? क्योंकि वो प्रमत्त भी नहीं होता और अप्रमत्त भी नहीं होता। अब देखो, नादो जो सो दू सो चेव। नादो, नादो माने जो जाना गया। ठीक है, नादो माने जो जाना गया। सो दू सो चेव माने जो जाना गया वो तो वही है। माने वास्तव में तो ये अनुभव गोचर है। और दूसरी बात, नादो जो सो दू सो चेव, माने नादो माने जाना गया या जानो, वो तो जैसा है वो ही है। माने जानने में जो आया वो तो वही है। क्योंकि देखो ये जानने रूप भाव है, तो इसमें बड़ा रहस्य है। अंतिम जो इसका चरण है कि नादो जो सो दू सो चेव, वो जानन भाव रूप के अलावा और थोड़ी ना कुछ है। वो तो जानने में आता है, जानता है, ऐसा ही वो भाव है। यानी जो ज्ञात वो तो वो ही है। इसका हिंदी अनुवाद ये है कि जो ज्ञात वो तो वो ही है। माने एक तो अर्थ इसका ये हो गया कि वो अनुभव गोचर है, कि आप उसको जान सकते हैं लेकिन वचनों में ज्यादा नहीं कह सकते।
ठीक है। दूसरी बात कि वो जानन रूप भाव है ना, तो कैसा जानने में आएगा? जानन रूप जैसा है वैसे ही तो जानने में आएगा, इसीलिए इसको ज्ञायक नाम दिया गया। ज्ञायक नाम क्यों दिया? क्योंकि जानने रूप भाव है, ये जानने का ही काम करता हुआ, ये जानता हुआ ही जानने में आएगा। कैसा जानने में आएगा? कैसा है कि जानता हुआ भाव है, क्योंकि हम ज्ञायक कह रहे हैं ना, हम दृष्टा नहीं कह रहे, हम भोक्ता नहीं कह रहे, हम दृष्टा नहीं कह रहे, हम ज्ञाता कह रहे हैं, ज्ञायक कह रहे हैं। यानी जानने की अपेक्षा जीव को ज्ञायक नाम दिया। जीव में अनंत गुण हैं, आप जिस गुण की तरफ से नाम देना चाहो उस गुण की तरफ से दे दो, है ना। देखो जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है, हम उसे कहते हैं ना वो नीली शर्ट इधर आ, तो हमने शर्ट की तरफ से नाम दे दिया। हमने कहा सफेद बाल इधर आ, तो उसके सफेद बाल की तरफ से नाम दे दिया। अरे पीले स्कूटर इधर आ, नहीं, अभी मैं एक बात कह रहा हूं कि हम किसी को कोई भी नाम देते हैं कुछ किसी एक गुण की तरफ से, किसी एक धर्म की तरफ से, ये तो उदाहरण है ना। अभी अतिव्याप्ति अव्याप्ति नहीं देखना, अभी हमें निर्दोष लक्षण नहीं बताना। हम तो ये कह रहे हैं कि हम जिस गुण की मुख्यता से देखें उससे नाम मिल जाता है। तो आत्मा को ज्ञायक कहा, कहीं दृष्टा भी कह सकते हैं, ठीक है, कहीं पे भोक्ता भी लिखा, कहीं सुखी भी लिखा। तो जिस गुण की तरफ से मुख्यता करें उस गुण की तरफ से नाम मिल सकता है। जैसे हम आपको कहें लाल लाल बच्चे धरा, ये नीले बच्चे धरा, तो बच्चा नीला है कि कोट नीला है? कोट नीला है, लेकिन उससे कहकर वो काम चलाते हैं ना। अच्छा, तीसरी बात कि ज्ञान की तरफ से क्यों समझाया? क्योंकि ज्ञान आत्मा का निर्दोष लक्षण है। क्या है? ज्ञान आत्मा का निर्दोष लक्षण। और एक्चुअल में तो ज्ञान क्या? ज्ञानो उपयोग है ना, ज्ञानो उपयोग आत्मा का निर्दोष लक्षण है, और ये व्यक्त भी है। इसके द्वारा अव्यक्त की पहचान इजीली हो सकती है। चलिए अर्थ देखते हैं, अपनी बात मिक्स ना करते हुए टीका देखेंगे। देखिए भाई साहब, गाथार्थ यानी गाथा का अर्थ जो ज्ञायक भाव है, कौन सा भाव? ज्ञायक भाव। किसे कहते हैं ज्ञायक भाव? जो अप्रमत्त भी नहीं, जो जानने में, हाँ, जो जानता है, जानने की वजह से उस आत्मा को क्या नाम दिया? ज्ञायक। और जो जीव नाम दिया वो किस अपेक्षा दिया? जीवत्व गुण की अपेक्षा। जीवत्व शक्ति है ना, जीवत्व शक्ति की अपेक्षा उसको जीव कहते हैं, ठीक है। ज्ञान गुण की अपेक्षा उसको ज्ञायक कहते हैं, दर्शन गुण की अपेक्षा उसे दृष्टा कहते हैं, द्रव्यत्व गुण की अपेक्षा द्रव्य कह देते हैं। देखिए, जो ज्ञायक भाव है वह अप्रमत्त भी नहीं है और प्रमत्त भी नहीं है। इस प्रकार इसे शुद्ध कहते हैं। किस प्रकार शुद्ध कहते हैं इस आत्मा को? क्योंकि वो ज्ञायक भाव जो है वो अप्रमत्त भी नहीं और जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, कैसा ज्ञात हुआ? ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ माने जान रहा है, जानने वाला है, ऐसा जो ज्ञात हुआ वह तो वही है, अन्य कोई नहीं है। माने स्वसंवेदन से जानने में आता है, ऐसे जानने में नहीं आएगा जैसे बाहर खंबे को देख रहे हैं कि ऐसा आत्मा दिखे। कि आपको जानने में आ रहा है ना कि मैं जान रहा हूं, तो मैं जान रहा हूं ऐसा ही जानने में आएगा वो ज्ञायक भाव। हम जो चाहते हैं कि आंख मीच के कैसा दिखेगा, कि जैसे एक ज्योति आएगी दिखाई देगी, या ज्ञान रूपी दर्पण कोई आएगा, तो ये सब कल्पनाएं हैं आपके मन की, ऐसा नहीं आएगा वो दिखाई, क्योंकि अरूपी है। तो उसे ऐसे कैसा देखोगे? आत्मा कैसा है? तो ऐसा दर्पण तो रूपी है, दर्पण तो दिखता है, ऐसे आत्मा कैसे दिखेगा? वो जो ज्योति दिखाई देती है वो भी रूपी है, पुद्गल है, आत्मा अरूपी है। तो क्या आत्मा ऐसा दिख सकता है? तो कैसा दिखेगा आत्मा बताओ? शुद्ध, एकदम शुद्ध। तो शुद्ध का मतलब क्या? शुद्ध का मतलब क्या? कि जैसे सर्फ से कपड़ा धोया एकदम एरियल वाइट से, शुद्ध एकदम सफेद, ऐसा स्वच्छ। हम स्वच्छ कहते ही ना, स्वच्छ कहते ही हमें एकदम सफेद कपड़ा ख्याल में आता है। शुद्ध कहते ही हमें क्या, जैसे माना अगर भोजन शुद्ध है तो वो शुद्ध। तो शुद्ध के नाम पे हमने जो इमेजिनेशन कर रखी है, हम आत्मा को भी ऐसे शुद्ध देखना चाहते हैं,
कि बिल्कुल साफ धुला हुआ निर्मल है, ऐसा थोड़ी आत्मा, आत्मा तो अरूपी है। तो कैसा ज्ञात होगा कि ज्ञायक भाव रूप से ज्ञात होगा। क्या ज्ञात होता है? आपको ये ज्ञात हो रहा है कि मैं जान रहा हूं। ये आपको जानने में आ रहा है कि आप जान रहे हैं? क्यों? आपको सबको जानने में आ रहा है। आप ये बताओ, ये बोर्ड है ना, ये बोर्ड है कि नहीं? आपने जाना कि नहीं जाना? तो बोर्ड को तो जाना, कि मैंने जाना ऐसा नहीं जाना क्या? प्रतिभासित होता हुआ स्वज्ञायक सहज स्वानुभव में आया है। कि कैसा? पूजा की पंक्तियां हैं, दीप का छंद है कोई शायद, हाँ, पंडित रविंद्र जी की पूजन है। अब कौन सी है? वीतराग पूजन है शायद, है ना? देखो उसमें पढ़ना, आप इसका अर्थ समझना कि ज्ञायक कैसा दिखाई देगा। प्रतिभासित होता हुआ स्वज्ञायक सहज स्वानुभव में आया, कि हमेशा इस ज्ञान में कुछ ना कुछ जानने में आ रहा है ना, इसी से तो इसकी जीवंतता पता समझ में आती कि हाँ, जैसे हमने किसी से पूछा, हाँ भाई ठीक हो? कि हाँ जी ठीक हूं, तो समझ में आ गया जिंदा है। तो ऐसे ही ज्ञान, अदिति, अदिति कहाँ जा रही बेटा? तबीयत ठीक है? देखो ये खंबा है, ये मोबाइल है, ये शास्त्र है, ऐसा अपने जानने में आ रहा है ना? तो ये जो जानने में आ रहा है, ये आपको जानने में आ रहा है कि मैं जान रहा हूं? मैं जान रहा हूं। देखो एक है ज्ञान, एक है ज्ञेय। हम ज्ञेय की तरफ रहते हैं और ज्ञान पे ध्यान ही नहीं देते। तो हमें ज्ञेय को करना है गौण और ज्ञान को करना है मुख्य। आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी आपके ज्ञान का विषय बनता है, तो आप ये ध्यान दो कि एक तो उस ज्ञान का विषय है और जिसमें वो ज्ञात हो रहा है ऐसा वो ज्ञान है। तो आप अगर जानने की अपेक्षा देखेंगे तो जानने रूप धर्म तो मेरा हर समय चालू है, वो फंक्शनिंग आत्मा की है, जानन रूप। अब उस जानने में कपड़ा आए, घड़ा आए, रथ आए, मंदिर आए, कुछ भी आए, वो तो उसके विषय हैं। लेकिन मेरी फंक्शनिंग क्या है? जानना 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 जानना। और मुझे ये भी जानने में आ रहा है कि मैं जान रहा हूँ। ये मैं कौन है? ये जो जानने वाला भाव है, इसी को कहते हैं ज्ञायक भाव। यही मैं हूँ। जब इसको ऐसी प्रतीति हो जाती है, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। और कुछ अलग से ऐसा नहीं है कि जिसको सम्यक दर्शन होगा उसके दो सींग खड़े हो जाएंगे, उसके कान ऐसे खड़े हो जाएंगे। ऐसा कोई सम्यक दर्शन थोड़ी है। बताओ, पूछो। अच्छा, चेहरे से लगा क्या आपका कोई प्रश्न? हाँ, अब मैं कैसे याद करूँ? मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन ये 12 गाथाएं सबको होनी चाहिए, कंठस्थ, कंपलसरी है। 10 है, 12 दो ही तो तुम्हें 2 करनी है, बाकियों को तो 12 करनी है ना भाई? हो जाएंगे, बड़ी आसान है। आप अर्थ समझ के करेंगे तो हो जाएगी। पूरी तो फिर अपने आप करनी पड़ेगी। मैं करा सकता हूँ, आप एक क्लास रखो संडे की, 1 घंटे में 8 गाथाएं करा दूंगा। संडे को ना, पहले एक दिन पहले डिसाइड कर लेंगे। चलिए आइए आगे बढ़े। टीका समझ लेना इसकी। टीका का अर्थ समझते जाओ फटाफट, उंगली रखो फटाफट सब बच्चे। जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से अनादि सत्ता रूप है। देखो अनादि, अनादि माने अनादि कौन होता है? कि जिसका कोई प्रारंभ ना हो। अब जिसका कोई प्रारंभ ही नहीं है, उसे कोई पूछे किसने बनाया, तो किसने बनाया होता तो फिर अनादि नहीं होता। तो इसलिए अपने से स्वयं सिद्ध है, किसी ने आत्मा को बनाया नहीं, इसलिए अनादि सत्ता सिद्ध है। कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता, इसलिए अनंत है। देखो जरा बुक में, आपको समझ में तो आनी चाहिए ना। एक बार याद रहे ना रहे वो अलग बात है, लेकिन जब आपके सामने हो आप अर्थ तो कर पाए। मैं तो सोच रहा हूँ इस बार ये भी ऐसा एग्जाम का एक ये भी तरीका अपनाऊं कि ग्रंथ दूंगा आपको और इसमें से देख के, हाँ उसमें से देख के आपको मुझे समझाना है उसका अर्थ। हाँ बताना पड़ेगा कि यहाँ जो ये लिखा है इसका क्या अर्थ है ना? ऐसा भी कर सकते हैं असेसमेंट में, अच्छा रहेगा। नहीं पूरा ऐसे थोड़ी। चलिए देखिए, नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है। नित्य उद्योत रूप मैंने हमेशा जो प्रकाशित रहता है। ये दीपक कभी बुझता नहीं है। कौन सा?
ये ज्ञान रूपी ज्योति कैसी है? नित्य उद्योत। उद्योत माने क्या है बेटा? उद्योत माने प्रकाशित। ठीक है, उद्योत माने प्रकाशित। कैसा है ये ज्ञायक भाव? नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। स्पष्ट माने स्पष्ट दिखाई देती है। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे नहीं दिख रहा है ये ज्ञान, ये सबको दिखता है। ऐसा है जो ज्ञायक एक भाव है। ज्ञायक क्या है? एक भाव। क्या है? एक भाव। भाव का अर्थ क्या होता है? भाव के अर्थ चित स्वभावाय भावाय। भाव माने होता है सत्ता रूप पदार्थ। भाव माने क्या होता है? तो वो माने उसका एग्जिस्टेंस है। कोई मानता ही नहीं, क्योंकि ऐसे भी अन्य मत हैं कि जो ज्ञान की सत्ता नहीं मानते, इसको माया मानते हैं, कल्पना मानते हैं, इसका नाश होने पर मुक्ति मानते हैं। वो सदाशिव मत है शायद, कि ज्ञान का नाश होने पर मुक्ति होती है। देखिए, ऐसा जो ज्ञायक एक भाव है, क्या है? अगर आप इजीली लो तो ये भाव है, भाव। ठीक है, किसका भाव है? जीव का भाव है। लेकिन कैसा भाव है? जानने रूप भाव। वह संसार की अवस्था में, अब ध्यान से समझना जरा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। जानो बुक में देखो बाबू, मन नहीं लग रहा? देखो आप बेचैन क्यों हो रहे हो? उंगली रखो, पहले सीधे बैठो, टाइट होके, फिट एकदम। उंगली रखो, सबकी उंगली होनी चाहिए। एक एक अक्षर आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। वह संसार की अवस्था में, मेरा प्रश्न है, वह माने कौन? जीव। नहीं, यहां से देख के बताओ। यस, ये होगा आपका वाय वाय। हाँ, ऐसे नहीं ना, बहुत अंतर पड़ता है। आपको इसमें ना बहुत रहस्य खुलेंगे। अभी क्या बताऊं कि आप छोटे हो, थोड़े बड़े हो जाओ, थोड़ा नए ज्ञान प्राप्त कर लो आप। है नहीं? अरे इतने ज्ञानी बैठे हैं, सबका खूब सुना है, खूब अनेक अनेक शिविर अटेंड किए हैं, फिर सबका माल लेकर छन्नी में छान छान के। ठीक है, वही चार बातें हैं: आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर अपर गुरुओं का उपदेश, फिर स्वानुभव। कोई भी विद्या आपको प्राप्त करनी है, ये चार स्टेप आपको अपनाने पड़ेंगे। आगम का सेवन क्या? हमने ऐसे जयपुर के शिविर भी बहुत अटेंड किए, कहीं जैसे कभी सोनागिरी में शिविर लग रहा है, कभी कहीं लग रहा है, वो बहुत अटेंड किए स्टार्टिंग में। तो वहाँ सबको सुना, सैंपल लिया। तो सैंपल से क्या होता है कि अपने को अकल आ जाती है कि अच्छा ऐसा भी अर्थ निकल सकता है, ऐसा भी अर्थ निकल सकता है। अनेक अनेक विद्वानों को सुना, फिर कई कई बार पढ़ा, फिर हमने सभा में भी प्रवचन किए, तो फिर क्वेश्चन भी आते हैं, फिर बुद्धि चलती है, युक्ति का अवलंबन होता है। फिर आगम का सेवन तो क्या था? शास्त्र से पढ़ा है ना, विद्वानों से सुना, फिर युक्ति का अवलंबन लिया। अरे ऐसा कहते हैं तो फिर ये बात कटती है, ऐसा कहते हैं तो फिर ये बात कटती है, तो ये होता है युक्ति का अवलंबन। फिर पर अपर गुरुओं का उपदेश, कि माने कोई विद्वान ऐसा कह रहा है, कोई विद्वान ऐसा कह रहा है, लेकिन मूल परंपरा क्या है? तो हमने उठा के अमृत चंद्राचार्य को देखा कि अमृत चंद्राचार्य क्या अर्थ कर रहे हैं इसका। फिर हमें समझ में नहीं आया, हमने जयसेनाचार्य का उठाकर देखा, फिर हमने कलश टीका देखी, बनारसी दास जी को देखा, अध्यात्म तरंगिनी देखी, फिर हमने एक चीज और बता रहा था मैं आपको, छूट गया। स्वसंवेदन तो लास्ट में आएगा। ठीक है, फिर अन्य अन्य ग्रंथों से ये देखना होता है कि कोई बात कट तो नहीं रही, माने हम यहाँ ऐसा अर्थ कर दें, लेकिन जिनवाणी में पूर्वापर विरोध नहीं आना चाहिए। तो पूर्वापर विरोध से रहित होना चाहिए, सिद्धांत नहीं कटना चाहिए कोई भी, चाहे वो कर्णानियोग का हो, चाहे द्रव्यानियोग का हो। तो उस तरह से फिर धीरे 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 वो रोज एक एक नई नई चीज सीखते हैं हम हर बार। और फिर मैंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक से भी समझा समय सार का अर्थ। अब आपका प्रश्न होगा मोक्ष मार्ग प्रकाशक से कैसे समझा? ठीक है ना। अब वहां जब 7वां अध्याय उठाते हैं तो वो कहते हैं कि निश्चयाभासी आत्मा को सर्वथा शुद्ध मानता है। तो हम भी तो शुद्ध कह रहे थे कि आत्मा शुद्ध है, आज तक अशुद्ध हुआ ही नहीं है, ना प्रमत्त हुआ ना अप्रमत्त हुआ। लेकिन पंडित टोडरमल जी क्या कह रहे हैं? तो वहां से पढ़ के बड़ी बुद्धि खुली, कह रहे भैया ऐसा नहीं है। फिर अनेकांत को पढ़ के बात समझ में आई। तो इसलिए आप नए चक्र को बहुत गहराई से पढ़ना, और खाली एक लेखक का नहीं,
अनेक लेखकों के, अनेक आचार्यों के नए चक्र उपलब्ध हैं, तो वो सब पढ़ना। ठीक है, इसकी भी अनेक अनेक टीकाएं हैं, तो हमें अनेक अनेक टीकाएं पढ़ने से अलग अलग व्यूज, माने इस तरह भी सोचा जा सकता है, इस तरह भी सोचा जा सकता है, तो अपनी बुद्धि खुलती है और फिर अपनी छन्नी में छानो। ठीक है, और फिर छन के फिर एकदम प्योर बचेगा, फिर स्वानुभव से उसको प्रमाण करो कि हाँ ऐसा ही है, तो फिर आपका निर्णय कैसा होगा, निशंक होगा। अब जो भी कोई व्यक्ति किसी अपेक्षा कहेगा, आप उस अपेक्षा को सही से समझ लो, नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हो कि आप ऐसा कहते हो लेकिन पंडित टोडरमल जी तो ऐसा कहते हैं, तो ऐसा किस अपेक्षा समझें। हमें अपेक्षा समझनी है बस, कथन अपने आप में कोई गलत नहीं होता, अगर उसकी अपेक्षा क्लियर है तो वो कथन ठीक है। बात समझ में आ रही है स्वस्ति? देखिए अब ध्यान से देखना। अब मैंने इसीलिए आपको यहाँ इशारा किया कि देखो ब्रेक नहीं हुआ सेंटेंस में। वह संसार की अवस्था में, वह कौन, कि जिसको हम ज्ञायक भाव कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम सर्वथा ऐसा मान के बैठे हैं कि ज्ञायक भाव तो शुद्ध ही है बिल्कुल, तो फिर ये बात कैसे घटित करोगे, ये अर्थ कैसे निकालोगे? कहीं कोमा भी नहीं है, पूर्ण विराम भी नहीं है, कि जो प्रमत्त नहीं हुआ, अप्रमत्त नहीं हुआ, ऐसा जो ज्ञायक भाव है वही, कोई और नहीं। बात समझ में आ रही है कि कौन, कि जो शुद्ध है, जो ज्ञायक भाव है वही, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वही। वह संसार की अवस्था में अनादि बंध पर्याय की निरूपणा से, निरूपणा माने अगर हम उस अपेक्षा से देखें तो अनादि से इस जीव को मोह राग द्वेष है ना, अनादि से संसार में पंच परावर्तन रूप परिभ्रमण है। क्षीर नीर की भांति, क्षीर माने क्या होता है, क्षीर माने होता है दूध, और नीर माने होता है पानी। तो दूध और पानी मिला दें कैसे नजर आते हैं, एक नजर आते हैं, एकम एक नजर आते हैं ना। ऐसे क्षीर नीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ, किसके साथ, कर्म पुद्गलों के साथ। कैसा संबंध है इस जीव का, एक क्षेत्रावगाही। उदाहरण क्या दिया, क्षीर नीर का। ज्ञानम समझ में आया? दूध और पानी की तरह ये मिले हुए हैं, कौन, जीव और कर्म पुद्गल। यहाँ जीव भी नहीं कहा कि ज्ञायक भाव, वही ज्ञायक भाव अनादि संसार में बंध पर्याय की निरूपणा से क्षीर नीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप होने पर भी के नीचे अंडरलाइन करो कि एक रूप हो रहा है, फिर भी, यानी अब उससे विपरीत बात कहनी है, परंतु है टोडरमल जी वाला, कि ऐसा होने पर भी, यानी ऐसा हुआ है, कैसा हुआ है कि एकम एक हुआ है, फिर भी द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा देखा जाए, अंडरलाइन करके इसको नीचे लिखो, द्रव्यार्थिक न, शुद्ध द्रव्यार्थिक न, द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा देखा जाए अनिमेषा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, शुद्ध द्रव्यार्थिक न से अगर देखें, बात समझ में आ रही है? नहीं पता, शुद्ध नय से अगर देखें, मोटा मोटा समझ लो, निश्चय नय और व्यवहार नय है, तो आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि शुद्ध निश्चय नय से। लेकिन आप थोड़े और बड़े हो जाओ तो आप अंतर समझना, निश्चय नय और द्रव्यार्थिक नय में एक बात है कि अंतर है, अब हम वो नहीं बता सकते ज्यादा। देखो आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। देखो सामने वाला आपको सिर्फ इशारा करा सकता है, थोड़ा दिखा सकता है, लेकिन आपको सम्यक जो होगा वो स्वयं के अभ्यास से होगा। ये मैंने अनुभव किया है और आप भी अनुभव करेंगे। जब आपके बाल थोड़े थोड़े सफ़ेद हो जाएंगे, जब आप बड़े हो जाएंगे, जब उस जिंदगी के पड़ाव में होंगे, तब आपको ये अनुभव में आएंगी बातें। ठीक है, लेकिन किसी को जल्दी भी आ सकती है। बोलो बेटा। जिंदगी के पड़ाव में तो हो, लेकिन अभी क्या है कि अभी आपकी स्टार्टिंग है। जब आप ऊपर पहुंच जाएंगे धीरे धीरे टॉप पे, तब आपको जो अनुभूतियां होंगी तो वो, तब आपको उसका असली भाव भाषण होगा। ठीक है। क्षीर नीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप होने पर भी द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए, क्योंकि किसी भी वस्तु को देखने वाली हमारे पास दो दृष्टियां हैं, एक द्रव्यार्थिक नय की और एक पर्यायार्थिक नय की।
द्रव्यार्थिक नय से देखें तो वस्तु नित्य दिखेगी, अनादि अनंत दिखेगी, और पर्यायार्थिक नय से देखें तो वस्तु अनित्य दिखेगी। बात समझ में आ रही? वही वस्तु जो नित्य है वही अनित्य दिखेगी, क्योंकि वस्तु ऐसी अनेकांत स्वरूप है। तो दुरंत कषाय चक्र के उदय की विचित्रता के वश से, दुरंत माने दूर है अंत जिसका, या कठिन है जिसका अंत करना, ऐसे कषाय चक्र के उदय की विचित्रता के वश, क्योंकि जीव को कषाय भी है ना, मोह राग द्वेष हो रहा है, तो ये जो कठिन है जिसका मिटाना, जिसका अंत करना बड़ा कठिन है, दुर्लभ। तो दुर उपसर्ग किस लिए लगता है कि जो कठिन हो, लभ मैंने प्राप्ति, जिसकी प्राप्ति कठिन हो वो दुर्लभ। ऐसे ही दुरंत कि जिसका अंत करना कठिन हो, ऐसे कषाय चक्र के उदय की विचित्रता के वश से, माने जो कर्म पुद्गल का संबंध है और उससे वो सत्संबंधी कषाय कर्म का उदय है, और जीव के भीतर में उस कषाय का परिणाम राग द्वेष का परिणाम, तो उसकी विचित्रता के वश से प्रवर्तमान, कैसा प्रवर्तमान हो रहा है वो ज्ञायक भाव जो पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले, क्या कहा, पुण्य पाप को। अब पुण्य पाप और शुभाशुभ भाव में कोई अंतर है कि नहीं, लिख लो। पुण्य पाप कर्म है, पुण्य पाप क्या है, पुद्गल के कर्म, और शुभ अशुभ जीव के भाव है, भाव कर्म है। समझ में आया? पुण्य पाप वो पुद्गल के कर्म है और शुभाशुभ जीव का भाव है। अंतर समझ में आ रहा है? हम मिक्स करके कह देते हैं, आप देखो यहीं से अर्थ निकल रहा है। समय हो गया है, बस मैं इस सेंटेंस को यहीं पूरा करता हूँ। आप लिख देते हो, लेकिन ये देखो ये चीजें सीखने की हैं, ये आपको कहीं से लिखी नहीं मिलेंगी ग्रंथ में कि आपके लिए अलग से छाट के लिख दें। लेकिन आप जब ऐसी ऐसी गाथाओं की टीकाएं पढ़ेंगे तो आपके ज्ञान का प्रकाश होगा। हाँ, ये तो हम चला लेते हैं ना, कहने के लिए चला लेते हैं, लेकिन आप ये देखो, प्रवर्तमान जो पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले, यानी पुण्य पाप कर्म को उत्पन्न करने वाले समस्त अनेक रूप शुभाशुभ भाव, क्योंकि जीव शुभाशुभ भाव करता है तो उसके कारण पुण्य पाप कर्म उत्पन्न होते हैं, बंद होता है उनका, ठीक है। उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता। किनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता? वेरी गुड। किनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता? शुभाशुभ भावों के स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता, इसलिए शुद्ध कहा है। और देखो ब्रैकेट में जिसने भी लिखा कि ज्ञायक भाव से जड़ भाव रूप नहीं होता, इसलिए प्रमत्त भी नहीं है और देखो अब ये ईमानदारी का अर्थ है जो टीका में लिखा है, और अनेक अनेक अर्थ किए जा सकते हैं व्याख्याओं से, लेकिन यह पर गुरुओं के उपदेश से जो आया अर्थ है वो तो ये है कि प्रमत्त भी नहीं और अप्रमत्त भी नहीं। कि प्रमत्त अप्रमत्त क्यों नहीं है? क्योंकि शुभाशुभ भाव रूप परिणमित नहीं होता। ऐसा नहीं लिखा शुभाशुभ भाव रूप परिणमित नहीं होता, इसमें भी अंतर पड़ जाएगा। क्या कहा कि शुभाशुभ भाव रूप तो परिणमित होता है जीव, क्या लिखा? शुभाशुभ भाव के स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता। नहीं आया, आना भी नहीं चाहिए। इतने आराम से समझ में आ जाए तो फिर हमारी मेहनत का फायदा क्या? ठीक है, इसको कल समझाएंगे। लेकिन ये बड़ी गजब की चीजें हैं। जिस दिन आपको समझ में आएगी ना, उस दिन महिमा आएगी जिनवाणी की, आचार्यों की। गजब किया है? गुरुदेव ऐसी थोड़ी रीसते थे। तो वो प्रमत्त भी नहीं है, अप्रमत्त भी नहीं है, वही समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न रूप से उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। आज हमने दो अर्थ देखने हैं कि प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि शुभाशुभ भाव उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता, इसलिए प्रमत्त भी नहीं और शुद्ध किस लिए कि जो अन्य भाव हैं उनसे भिन्न उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। इसके दो अर्थ कल करेंगे, और खूब विद्वानों से पूछना, सुनना, समझना, तब निर्णय करना। चारों बातों से आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर गुरुओं का उपदेश, अनंत धर्मनस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशता।